अच्छे बता देते हैं। अच्छे समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए हम आपको स्तुति करते हैं। आप जी उठा और ये आशीर्वाद, इसका अर्थ हमको जानने के लिए कृपा कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती सुसंदेश 28 अध्याय 6-7 में ऐसा लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। ये वचन ऐसा कहते हैं, यीशु मसीह जी उठ गया है, जिधर यीशु मसीह रखा था वो जगह खाली पड़ा है। तो ये कौन ऐसा कह रहे हैं? देवदूत कहते हैं। 28 अध्याय में मत्ती सुसंदेश से वही पहला वचन में लिखा है, शपथ के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पढ़ते ही मरियम मगदलेनी और दूसरी मरियम कब्र के देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का साथ और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वला था। देवदूत के बारे में तो लिखा है, देवदूत पत्थर को हटाया और वही देवदूत कहते हैं वो यहाँ नहीं है, यीशु मसीह वहाँ नहीं है। आज बहुत सारे जन ढूंढते हैं जिधर कुछ भी नहीं है। इस समय यीशु मसीह आपको भरोसा देते हैं, जिधर ढूंढना चाहिए उधर जिधर हम ढूंढना चाहिए, जिधर नहीं ढूंढना चाहिए, जिधर यीशु मसीह नहीं है उधर हम नहीं ढूंढना चाहिए। और 7वां वचन हम देखेंगे, वही अध्याय, उधर लिखा है, और सिद्ध जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। देवदूत ने उन मगदलेना मरियम को कहते हैं, आप जाओ चेलों को कहो यीशु मसीह जी उठा है। इस संसार में कोई भी इंसान मरा तो जी उठा नहीं है। बहुत साल हो गया, 100 साल हो गया, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है सिर्फ यीशु मसीह ने जी उठा। तीसरा दिन यीशु मसीह को मारा था और मार कर तीसरा दिन यीशु मसीह ने जी उठा। वही मत्ती सुसंदेश में लिखा हुआ है। इस संसार में कोई भी इंसान जो पैदा हुआ वो आज तक जी नहीं उठा, सिर्फ यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह ही सही रास्ता है। इसकी वजह से यीशु मसीह इंसान को बनाया हुआ परमेश्वर है, वही जी उठा है। मेरे परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह इन दिनों में जी उठा है। आप भी मैं भी जी उठना अवश्य है। हम भी सदा सदा रहेंगे, ऐसा भरोसा देने के लिए यीशु मसीह जी उठा। इंसान मरने के बाद कुछ नहीं है। कोई जन कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, मरने के बाद बहुत कुछ है। इधर इंसान क्या क्या काम करते हैं उसका सही दंड मरने के बाद मिलेगा। इधर क्या क्या अच्छे काम करते हैं उसका सही फल मरने के बाद मिलेगा, इधर भी मिलेगा। ये भरोसा देने के लिए यीशु मसीह जी उठा। चेलों से यीशु मसीह ने कहा, मैं मरूंगा, इस्राएल के प्रजा मेरे को मारेंगे और मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, मैं गलील में जाएगा करके यीशु मसीह ने कहा। जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसे यीशु मसीह जी उठा। वैसे मत्ती सुसंदेश में हम देखते हैं, और भी वही मत्ती सुसंदेश में हम देखेंगे 18 वचन में लिखा है, यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या क्या आशीर्वाद है हमारा परिवार में। मरने का जो विषय है उसको हटाकर जो विषय जी उठना का विषय है, अच्छे काम करेंगे तो वो जी उठना का विषय है। झूठ नहीं बोलेंगे तो वो जी उठना विषय है। सही तरीक़ा से हम काम करेंगे, धंधा करेंगे, वो जी उठना का विषय है। काम में बराबर हम नहीं करेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे तो काम में हमको फल नहीं मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा। धंधे में हम सही तरीक़ा से धंधा नहीं करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हम इधर देखेंगे, पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन में जी उठने का जो अधिकार है, हम क्या करना चाहिए। मत्ती सुसंदेश 28 अध्याय 18 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह जी उठा। उसके बाद यीशु मसीह ने चेले से कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या अधिकार मिला है।
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब यीशु मसीह मरने के बाद ऐसा वचन नहीं कहे, जब यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा तभी यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे को मिला है। ये अधिकार से क्या कर सकते हैं? बीमारी को जीत सकते हैं, धंधे को सही तरीका से हम ला सकते हैं, काम सही तरीका से हम कर सकते हैं, अपना शरीर में अच्छा तंदुरुस्त रह सकते हैं। ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं सारा अधिकार। आज सारा अधिकार किसके पास है? मंत्री के पास, जो जीत गया उनके हाथ में है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो अधिकार सब 5 साल, पॉलिटिकल लीडर का अधिकार 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन यीशु मसीह ये अधिकार कहते हैं जब तक आप और मैं जिंदा है तब तक आपको परमेश्वर अधिकार देते हैं। क्यों अधिकार देते हैं? यीशु मसीह जी उठा, मरण से विजय पाया। आप और मैं भी, हमारा शरीर में जो हमको मरण लाता है, जो कोई इंसान पाप करते हैं आंख से, हाथ से, पैर से, उसका शरीर मर जाता है कहकर पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन आप और मैं इस जी उठना समय में यीशु मसीह जी उठा, उसके अनुसार हम चलेंगे तो ये अधिकार हमको मिलेगा। यीशु मसीह कहते हैं मेरे को अधिकार मिला है, मैं आपको देता हूँ। तो वही ये अधिकार के बारे में लूका का सुख संदेश में 10वां अध्याय 19वां वचन में लिखा है। उधर लिखा है क्या क्या अधिकार हमको मिलेंगे। लूका 10वां अध्याय 19वां वचन में ऐसा लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मत्ती सुख संदेश में यीशु मसीह ने कहा 28वां अध्याय में 18 वचन में मेरे को सारे अधिकार दिया है। वो अधिकार ऐसे हैं कर लूका के किताब में 10वां अध्याय 19वां वचन में लिखा है, शत्रु को विरोध अपने इस संसार में अच्छे तरह से हमको बात करेंगे लेकिन अंदर से हमारा विरोध रहेंगे। उसके बारे में पवित्र शास्त्र लिखा है वो शत्रु है, उनका विचार बुरा है, वो शैतान है कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो बुरे विचार है, बुरे हाल, तो उनके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है उनको सही तरह से उनका जिंदगी बिता नहीं सकते हैं, उनको हानि आ सकते हैं। ऐसे ही रहेंगे, यीशु मसीह को नहीं विश्वास करेंगे तो अंत में पवित्र शास्त्र में लिखा है अशांति में जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने जी उठा है, जी उठकर यीशु मसीह अधिकार पाया है। वो अधिकार आप पा लीजिए। आपके परिवार के अंदर वो अधिकार चाहिए, आपके शरीर में वो अधिकार चाहिए, बाल बच्चे में आपको अधिकार चाहिए। क्या अधिकार चाहिए? आपके बात मानना चाहिए। आज परिवार के अंदर बुजुर्ग लोग के बात नहीं मानते हैं क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। बड़े लोग को बात नहीं मानते हैं, अंत में नुकसान हो जाता है, उधार हो जाता है, बाद में तकलीफ से बहुत सारे बोझ उठा देते हैं। इसके लिए ये जो बुजुर्ग है, बड़े लोग हैं, उनको अधिकार यीशु मसीह दे रहे हैं। जब यीशु मसीह के वचन को विश्वास कर उनके अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार चलेंगे तो परिवार के अंदर बुजुर्ग लोग को अधिकार मिलेगा। वो लोग अपने जो नीचे छोटे बड़े लोग को जो उनके क्या क्या विचार है, जो करना चाहिए काम, उनको आप पालन कर करेंगे तो, धंधा करेंगे, काम करेंगे तो काम अच्छा होएगा, सफलता होएगा। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं मेरे को सारे अधिकार मिला है। आपको भी वो अधिकार यीशु मसीह देंगे। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, हर रोज यीशु मसीह के पवित्र वचन के अनुसार आप चलिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और लूका का किताब है 10वां अध्याय 19वां वचन में लिखा है, इस संसार में अभी दूसरा और भी तेज आ रहा है वायरस कर हम पत्रकार में, टीवी में देखते हैं। इस बीमारी से हटने के लिए यीशु मसीह अधिकार आपको देते हैं। जैसा कोविशील्ड जो वैक्सीन डालते हैं वैसे वो भी डालना चाहिए और पवित्र शास्त्र को भी मानना चाहिए, वचन के पालन करना चाहिए, यीशु मसीह को आज्ञा पालन करना चाहिए, यीशु मसीह को पूरे मन से विश्वास करना चाहिए, तभी ये वायरस आपको कुछ नहीं करेगा। मेरे परमेश्वर के पिता लूका के किताब में अधिकार दिया है, मत्ती सुख संदेश में आपको अधिकार दिया परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। आपके परिवार में जी उठना का जो आशीर्वाद आपके अंदर है क्या? यीशु मसीह जी उठा, बोला मेरे को सारा अधिकार है। जिन्होंने यीशु मसीह को मारा उन्होंने सोचा रहेगा जब इसको मार दिया अभी इसका काम खत्म हो गया, अभी ये इंसान को कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा सोचे रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा।
अंत में वो लोग क्या सोचा, ये परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, ये इंसान कर यीशु मसीह को मार दिया। लेकिन अंत में क्या हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं रास्ता जीवन मार्ग हूं कर यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसके लिए यीशु मसीह ईश्वर है, परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए, इन दुनिया में यीशु मसीह जी उठा। इस संसार में यीशु मसीह जी उठने में हिस्ट्री क्या कहते हैं, एडी आफ्टर डेथ, बीडी बिफोर डेथ, और भी लिखा है बिफोर क्राइस्ट बीसी, और आफ्टर क्राइस्ट एसी, ये सब हिस्ट्री में लिखा है। जीसस था इस दुनिया में, यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन बिताया, और यीशु मसीह मरा था कर हिस्ट्री कहते हैं, बिफोर बीडी बिफोर डेथ आफ्टर डेथ। इसके लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, आज तक आप यीशु मसीह के जी उठने का विश्वास नहीं किए तो विश्वास कीजिए, उसके अनुसार चलिए। यीशु मसीह जी उठा, कितना आशीर्वाद का समय। हम भी जी उठना अवश्य है, हमको भी स्वर्ग राज्य है। हम जब मरेंगे तो हम भी एक दिन जी उठेंगे, स्वर्ग राज्य में जाएंगे। इस संसार में कितना साल हम रहेंगे, काम में करेंगे, अच्छा पैसा रहेंगे, बैंक बैलेंस रहेंगे, धंधा करेंगे, एक ना एक दिन हमको मरना पड़ेगा। उसके बाद हमको जी उठना पड़ेगा, उसके बाद हम सदा सदा के लिए रहेंगे। उसके लिए एक ही रास्ता यीशु मसीह। यीशु मसीह जी उठा, और पहला कुरिन्थियों में 15 अध्याय में और 37 वचन से भी और साफ साफ लिखा है जी उठना क्या है कर लिखा है। अब बहुत जन यीशु मसीह को बात विश्वास नहीं करते हैं, ये जी उठना क्या है, ये ऐसे ही है करके लिखा है। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में ऐसा लिखा है, 35वां वचन में लिखा है, अब कोई यह कहेगा मुर्दों किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं, हे निर्बुद्धि कर लिखा है, जो कुछ तू बोता है जब वह तब वह न मरे जिलाया नहीं जाता। जब अब किसान बीज बोता है तो वो मरकर फिर वो दूसरा झाड़ आ जाता है, ऐसे इधर लिखा है। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निराधाना है, चाहे कोई गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को की उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं है, मनुष्य का शरीर और पशुओं का शरीर है, पक्षियों का शरीर है और मछलियों का शरीर है कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। इधर लिखा है जो किसान बीज बोते हैं वो बीज मरकर फिर वो जिंदा आता है। इसके लिए हर एक इंसान मरना पड़ेगा, फिर वो जी उठेंगे। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो जी उठेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। जो कोई नहीं विश्वास करते हैं, इसको पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में 37 वचन से लेके 42 वचन तक उधर लिखा है, जी उठने के बारे में साफ साफ लिखा है। मैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 वचन में कहता हूँ, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ ही उठता है। मेरे प्रिय प्यारे परमेश्वर के प्रजा, बोया जाते हैं, उठते हैं, बलहीन से बोया जाते हैं, बल से उठते हैं, और नाश से बोया जाता है, अविनाशी बन जाते हैं। नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। इस संसार में नाश है और अविनाशी परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर के प्रजा, आप ये पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखें, 37 वचन से पढ़िए, और मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में 28वां अध्याय 6 वचन से लेकर और वही अधिकार से अब 18 वचन तक 19 वचन तक भी हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जी उठने के बारे में लिखा है। आप जब यीशु मसीह का विश्वास करेंगे, आपके शरीर धंधा, आपके शरीर को जी उठना आशीर्वाद मिलेंगे, आपके काम में जी उठना आशीर्वाद मिलेंगे, आपके धंधा में बरकत होंगे, बाल बच्चे के काम में, सारे का विशेष में यीशु मसीह का आशीर्वाद आपको मिलेंगे। जब आप ये जी उठने का विश्वास कीजिए और ये वचन को भरोसा कीजिए, उसका अनुसार आप चलिए, और मत्ती सुसमाचार से 28वां अध्याय पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और ये 37 वचन से पढ़िए। ये सब अर्थ तो आपको परमेश्वर बोलेंगे। आप हिस्ट्री में लिखा है, यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह मरा था कर बीडी एडी बिफोर डेथ आफ्टर डेथ, हिस्ट्री कहते हैं यीशु मसीह था कर आप विश्वास कीजिए। आपके लिए वचन आपके ओर से आ रहे हैं। यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद
आप जी उठा, जो सुनने वाले को शरीर में जी उठने का आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए। उनको क्या ही कमी है पूरा कीजिए, क्योंकि आप जी उठा। इस संसार में कोई भी इंसान नहीं था जी उठा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आप तीसरा दिन जी उठा और चेले लोग को बताया मैंने जी उठा। 500 के अधिक आपको देखे, आप जिंदा आया परमेश्वर। अभी ये जो सुनने वाले को आप आशीष कीजिए, जी उठने का आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए। हर एक इंसान मरने के बाद जी उठना अवश्य है। जो कोई यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, वो जी उठेंगे, सदा सदा रहेंगे कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ने के लिए कृपा कीजिए। मत्ती सुसंदेश 28 अध्याय पढ़ने के लिए कृपा कीजिए। अभी जो सुनने वाले को बीमारी है, तकलीफ है, बोझ है, दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। आपको विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से।